जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ट्विटर और विवाद कोई अलग अलग बातें नहीं है। आज के समय में अगर हम ये कहें कि दोनों ही एक दूसरे एक सिक्के के दो पहलू हैं तो शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी। खासतौर से जब से नए आईटी रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसके बाद से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने नए आईटी रूल्स को अपनाने में लगाया था तो वो ट्विटर ही था। मतलब कितने समय तक इन लोगों ने अपना ग्रीवेंस ऑफिसर को ही नहीं रखा था। ऐसे में अब जो एक नया मामला सामने आया है जिसमें कि ट्विटर ने एक बार फिर से अपना दोगलापन दिखाया है, वो दिखाता है कि ट्विटर कैसे एक लेफ्ट विंग के माइंडसेट की तरह काम करता है और जैसे ही कन्फ्रंटेशन की बारी आती है तो वो अपने आप के ही कदम पीछे खींच लेता है। जरा समझते हैं पूरा मामला क्या है, क्योंकि जैसे ही ट्विटर को कोर्ट में घसीटा गया उसने उल्टे पांव अपने कदम पीछे खींचते हुए जो मामला था उस मामले को ख़त्म करने के लिए उसकी जड़ को ही निपटाने की कोशिश करी, लेकिन अब तो मुद्दा कोर्ट में पहुंच चुका था। कश्मीरी पंडित और पत्रकार आरती टिक्कू के सामने सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर झुक गया है। उसने टिक्कू के ट्विटर अकाउंट को अनलॉक कर दिया है। दरअसल एक ट्वीट को लेकर करीब एक सप्ताह पहले टिक्कू ने दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर के खिलाफ याचिका दायर करी थी, जिसके बाद अब उनके अकाउंट को बहाल करते हुए ट्विटर ने उनके वकील मुकेश शर्मा को पत्र लिखकर द न्यू इंडियन की को फाउंडर से उनकी याचिका को वापस लेने का आग्रह किया है। ट्विटर के मुताबिक उसने अकाउंट को रिस्टोर कर दिया है, जिससे मामला खत्म हो गया है। टिकू को 15 दिसंबर शुक्रवार को ट्विटर पर मदद की गुहार लगाते हुए इस्लामी आतंकियों द्वारा उनके भाई को जान से मारने की धमकी दिए जाने को लेकर पोस्ट साझा किया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरे भाई टिक्कू साहिल जो श्रीनगर में रहते हैं, उन्हें भारत के कश्मीर में बैठे जिहादी आतंकवादियों और पाकिस्तानी, ब्रिटेन और अमेरिका में उनके अकाउंट द्वारा खुलेआम धमकी दी जा रही है। क्या कोई देख रहा है? क्या हम इन इस्लामवादियों द्वारा मारे जाने का इंतजार कर रहे हैं या फिर आप उन पर कोई कार्रवाई करेंगे? उसने 2 दिन बाद यानी 17 दिसंबर को ट्विटर इंडिया ने आरती टिक्कू के अकाउंट को लॉक कर दिया। ट्विटर ने आरती को नोटिस भेजा था जिसमें कहा गया था कि अगर वो अपने भाई को मिलने वाली धमकी संबंधित पोस्ट को डिलीट करती हैं तो उनका अकाउंट अनलॉक किया जा सकता है। ट्विटर ने अपने नोटिस में आगे कहा कि आप नस्ल, राष्ट्रीयता, जातीयता, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लिंग और मजहब के आधार पर धार्मिक संबंधता, उम्र, विकलांगता या गंभीर बीमारी के बारे में अन्य लोगों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा धमकी देकर या अन्य तरह से परेशान नहीं कर सकते। इस घटना के बाद 6 जनवरी 2022 को उन्होंने ट्विटर के फैसले को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि संविधान के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ट्विटर उनके अकाउंट को लॉक करके इस्लामी आतंकवादियों का पक्ष ले रहा है। वकील मुकेश शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया था कि जिस तरह से उनके भाई को कुछ लोगों द्वारा निशाना बनाया गया था वो जनवरी 1990 की याद दिलाता है। हालांकि वो ये देखकर चौंक गई कि ट्विटर ने उन्हें इस ट्वीट को लेकर ये कहते हुए नोटिस दिया कि ये उनके नियमों के खिलाफ है। याचिका में दावा किया गया था कि ट्विटर की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन करती है और सोशल मीडिया कंपनी के फैसले को रद्द करने की मांग की है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2022 को ट्विटर और सरकार को उनके अकाउंट को लॉक करने के फैसले को लेकर नोटिस जारी किया था। जस्टिस रेखा पल्ली ने इस मुद्दे पर जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 3 सप्ताह का समय देते हुए केंद्र और ट्विटर इंक से भी फीडबैक मांगा है। गौरतलब है कि ट्विटर अपने वामपंथी पूर्वाग्रह के लिए कुख्यात रहा है। वो वामपंथियों और इस्लामी कट्टरपंथियों की साजिशों को बेहतरीन तरीके से चलने देता है, लेकिन दक्षिणपंथी लोगों की छोटी छोटी बातों पर भी एक्शन लेकर उनके अकाउंट को बंद कर देता है। लेकिन आरती टिक्कू के मामले ने यह रास्ता जरूर दिखा दिया है कि अगर कोई अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े तो ट्विटर अपने फैसले पलटने पर मजबूर जरूर हो जाता है। इसी तरह से 2020 में कुरान की एक आयत पोस्ट करने पर वैज्ञानिक और स्तंभकार डॉक्टर आनंद रंगनाथन के अकाउंट को बंद कर दिया था। ऐसा ही बर्ताव ट्विटर ने ऑफ इंडिया के साथ भी किया था, जब पिछले साल एक संपादकीय कार्टून को हटाने के लिए उसको मजबूर कर दिया गया था। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है आपको देखने के लिए मिलेगा कि भैया ट्विटर के इस तरीके से अब मौलिक अधिकार जो होते हैं एक नागरिक के, उसको अब हनन नहीं कर सकता। एक समय पर आपको याद हो तो भारत सरकार ने ट्विटर को साफ तौर पर कह दिया था कि अगर आपको इस देश में काम करना है तो आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करना होगा, आप कानून बनाने वाले की तरह यहाँ बैठकर नहीं काम कर सकते। अब इन सभी बातों के बीच में ट्विटर ने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अपनी तरफ से क्लियर भी करी हैं, हालांकि क्लियर नहीं करी, वो सिर्फ लीपा पोती थी। लेकिन हाँ, अब जिस तरीके से फैसले बार बार निकल कर सामने आ रहे हैं ट्विटर को लेकर और जिस तरीके से ट्विटर बार बार बैकफुट पर जा रहा है, वो ज़रूर दिखाता है कि हाँ, अब ट्विटर भी बैकफुट पर जा रहा है। यदि आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।